नमस्कार। आज हम जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग मतलब नजरिया ही सब कुछ है, इससे मिले जो आइडियाज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जो हमें जानकारी मिली है वो यही कहती है कि भाई ये किताब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार पर टिकी है कि हमारी सोच, हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया तय करता है, चाहे वो सफलता हो या असफलता। बिल्कुल। और ये सिर्फ अच्छा सोचने तक ही नहीं है। किताब का तर्क है कि नजरिया एक लेंस जैसा है हाँ। जिसे हम दुनिया को देखते हैं, और ये लेंस हमारी हर पसंद, हर एक्शन और फिर आखिर में जो हमारे नतीजे होते हैं उन सबको प्रभावित करता है। अच्छा, तो चलिए इस लेंस को थोड़ा और समझते हैं। जो नोट्स हमें मिले हैं वो इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है सोच की शक्ति। इसमें एक बहुत फेमस कहावत भी है कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या वाकई ये इतना आसान है? हाँ, ये सिर्फ एक कहावत से कहीं ज्यादा गहरा है। किताब ये समझाती है कि हमारा दिमाग जो है वो लगातार जानकारी को फिल्टर करता रहता है। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो हम मौके देखेंगे, समाधान पर ध्यान देंगे, और अगर नेगेटिव नजरिया है तो फिर हमें मुश्किलें ही दिखेंगी, रुकावटें नजर आएंगी। ये एक तरह की आप कह सकती हैं मानसिक प्रोग्रामिंग है। मानसिक प्रोग्रामिंग, अच्छा। हाँ। जैसे किताब एक सुझाव देती है कि सुबह उठकर सिर्फ ये कहना नहीं कि आज का दिन अच्छा होगा, बल्कि ये महसूस करना कि ऐसा क्यों हो सकता है। ये एहसास दिमाग को एक सकारात्मक दिशा में एक्टिव करता है। हाँ, सिर्फ सोचना नहीं, उसे फील करना, उस पर विश्वास करना। और इसी हिस्से में मुझे याद है असफलता को लेकर भी एक जरूरी बात कही गई थी। हाँ बिल्कुल, असफलता को अंत की तरह नहीं देखना है, उसे एक सीखने के मौके की तरह देखने पर जोर है। किताब कहती है कि हर गलती, हर चूक हमें ये बताती कि देखो ये तरीका काम नहीं कर रहा, और ये हमें बेहतर तरीके आजमाने का एक मौका देती है। तो ये पूरा नजरिए का ही खेल है ना, कि हम इसे हार मान लेते हैं या फिर सुधार का एक जरूरी कदम समझते हैं। ये सोच के शक्ति वाली बात तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन जैसा आपने कहा सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलता। सही है। यहीं से हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, हमारे शब्द और हमारे काम। किताब में कहा गया है, आप जो बोलते हैं वही आप अनुभव करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा इसका बहुत गहरा असर होता है। देखिए, हमारे शब्द क्या करते हैं, वो हमारे सोच को और पक्का करते हैं और फिर हमारे एक्शंस को दिशा देते हैं। अगर कोई बार बार खुद से या दूसरों से कहता है अरे ये मेरे बस का नहीं है, तो वो अनजाने में ही अपने लिए एक सीमा तय कर रहा है, एक दायरा बना रहा है। अच्छा। वहीं अगर कोई कहता है मैं कोशिश करूंगा या मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, तो ये शब्द संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। ये हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रभावित करता है। और शब्दों के साथ साथ एक्शन कदम उठाना, वो कितना जरूरी बताया गया है? ओ बेहद जरूरी। किताब इस बात पर तो बहुत ज्यादा जोर देती है कि देखो, सकारात्मक सोच बिना एक्शन के बिल्कुल अधूरी है। सपने देखना तो ठीक है, वो पहला कदम है, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेखक साफ कहते हैं कि सफल लोग सिर्फ सोचते नहीं रहते, वो काम करते हैं, एक्ट करते हैं। वो बहाने नहीं ढूंढते, बल्कि मुश्किलों का सामना करते हैं और समाधान निकालते हैं। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये अनुशासन की भी बात है, लगातार कोशिश करते रहने की बात है। सही कहा, बिल्कुल सही। तो सोच सही हो गई, शब्द भी सकारात्मक हो गए और हम कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, ये तो तय है। यहीं पर वो तीसरा हिस्सा आता है, मुश्किल समय में भी सकारात्मक बने रहना। इसमें एक बात थी कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ये नजरिया जो है ना, वो संक्रामक होता है। जैसे वायरस फैलता है, वैसे ही जैसे अच्छी संगत, पॉजिटिव लोग हमें ऊपर उठाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं, है ना, वैसे ही नकारात्मक माहौल, नेगेटिव लोग हमारी ऊर्जा को, हमारी सोच को नीचे खींच सकते हैं। तो किताब यही सलाह देती है कि भाई ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं जो आपको प्रेरणा दें, आपके लक्ष्यों में आपका साथ दें। ये माहौल हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, मानसिक मजबूती के लिए बहुत अहम है। और इसी में रोज खुद को प्रेरित करने और धैर्य रखने की बात भी कही गई है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर जब नतीजे फटाफट ना दिखें। और यहीं पर धैर्य, पेशेंस का रोल आता है। किताब में शायद इसे एक बीज के उदाहरण से समझाया गया है कि आप आज बीज बोते हैं, रोज पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन फल मिलने में तो समय लगता है, एकदम से नहीं होता। सफलता का भी कुछ ऐसा ही है।
रोज की छोटी छोटी कोशिशें, रोज खुद को याद दिलाना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, यही सब मिलकर आगे चलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो लगातार प्रेरणा और धैर्य यही हमें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम जेफ केलर की किताब से मिले इन विचारों का सार निकालें तो यही है कि हमारा बाहरी जीवन जो है वो हमारे अंदर के नजरिए का ही एक आईना है, प्रतिबिंब है। सोच बदलें तो लगता है हालात भी बदलने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा, किताब का निचोड़ शायद यही है। बड़े सपने देखें, ठीक है, फिर उन्हें पाने के लिए अपनी सोच को सही दिशा दें, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें और फिर उस दिशा में लगातार मेहनत करें, एक्शन लें, मुश्किलों के बावजूद टिके रहें। सफलता कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो हमारे अपने नजरिए में ही छिपी है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद सोचने लायक है। आज, अभी हम सब अपने नजरिए में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिसका असर हमें शायद तुरंत महसूस होना शुरू हो जाए?